करवा चौथ माता की कहानी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पता है कार्तिक का महीना लग गया है और आज करवा चौथ है, इसीलिए मैं आपके सामने करवा चौथ माता की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप व्रत रखते हो तो इस कहानी को जरूर ही सुनना। इससे पहले मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि करवा चौथ की माता की कहानी कहने से पहले हमेशा ही गणेश जी की कहानी कहनी चाहिए। बोलो गणपति गणेश जी भगवान की जय हो। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लेकर फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। जरा से दूध और चावल से कैसे खीर बने? एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही हो? बेटा बर्तन बर्तन मांग कर ला रही हूँ। बोले देख तेरे घर के अंदर जाकर दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर कर किवाड़ के पीछे विनायक बाबा को छींटा लगाकर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। मैंने तो खा लिया। कब खाया? जब तेरी बहू ने खाया। बुढ़िया बोली तने खीर छूटी कर दी? हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक को छींटे लगाकर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली अब क्या करूं? गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया ने खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी। कल तो बुढ़िया भूखी मर रही थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया माई पे टूटा, वैसे सब पे टूटियो। कहते सुनते हुकारे भरते सब पे टूटियो। बोलो गणपति गणेश जी भगवान की जय हो। बोलो विनायक महाराज की जय हो। अब हमने गणेश जी की कथा तो कह ली, अब हम श्री करवा चौथ माता की कथा कहेंगे। चलो ध्यान पूर्वक सुनना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो चौथ माता की जय हो। यह पर्व सुहागिनों का होता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और व्रत करके अपने पति का मुख देखकर ही व्रत को खोलती हैं। इसी के संदर्भ में मैं आज आपको यह कथा सुना रही हूँ। चलो करवा चौथ माता की जय हो। एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जेठानी सहित उनकी 7 बहुएं और उनकी बेटियां भी करवा चौथ का व्रत रखती थी। रात्रि का समय था। जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे आराध्या देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन को भूखा और व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुखी हुए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा देखो बहन चांद निकल आया, अब तो तुम आराध्या देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपने भाभियों से कहा देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी आराध्या देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा बहन अभी हमारा चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को आराध्या देकर भोजन कर लिया। इसी प्रकार चौथ का व्रत भंग होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान गणेश ने साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया। घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की। फिर उसने विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत किया। उसकी
उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इसी प्रकार लड़की की श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान कर दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त कर दिया, धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। जय हो करवा चौथ माता की जय हो। बोल सांचे दरबार की जय हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।